ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 में 10वीं में 11वां पाठ देखेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बेरंगा संसार। तो हमें आप देखो, जीवन में बहुत सारी चीजें रंगीन दिखने को मिलती है। कभी कभी आपने सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखता है, भूरा रंग क्यों है। दूसरा, सुबह के समय सूरज जब उगता है या शाम के समय सूरज जब अस्त होता है तब वो लाल रंग का होता है, लाल रंग, बराबर, जिसको राता रंग भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये किसी को पता है? नहीं। दूसरी बात, कभी कभी आपने बारिश के मौसम में ये भी देखा होगा कि बारिश के मौसम में हमें क्या देखने को मिलता है, इंद्रधनुष देखने को मिलता है, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष। तो ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये आपने सोचा? तो इस पाठ के अंदर हमें ये सभी जानकारियां प्राप्त करनी है। पर सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर मानव आंख के बारे में पढ़ेंगे। भाई, ये जो मानव आंख है ना, वो एक प्रकार का कैमरा है। ओके, उसके अंदर एक लेंस होता है जो सिलिनरी स्नायु से जुड़ा हुआ होता है। सिलिनरी स्नायु का काम क्या है, वो जरूरत के अनुसार लेंस को झाड़ा यानी मोटा या पतला कर सकता है, बराबर। कभी कभी आपने देखा होता है कि हमारे जैसे कुछ लोगों को चश्मे आ जाते हैं। तो चश्मे के 3 प्रकार होते हैं, बराबर। उसमें से 2 प्रकार अक्सर ज्यादा देखने को मिलते हैं, बराबर, जिसमें दूर के चश्मे बोलते हैं हम लोग, या नजदीक का चश्मा बोलते हैं। दूर के चश्मे यानी दूर का देखने में प्रॉब्लम है, यानी उनका लेंस जरूरत के अनुसार पतला नहीं हो पा रहा है। और जिसका नजदीक की नजर कमजोर है, उनका लेंस जरूरत के अनुसार मोटा नहीं हो पा रहा है। यानी कुछ सालों के बाद, इंसान के कुछ सालों के बाद, या ज्यादा नजदीक से टीवी देखने के बाद, या ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, आंख की ये दूर की और नजदीक की जो क्षमता होती है लेंस को पतला या मोटा करने की, वो कम हो जाती है। तो उसके कारण आपको 2 प्रकार की आपकी आंख में खामी उत्पत्ति हो सकती है, दूर की देखने की खामी या नजदीक का देखने की खामी। और इसके अलावा तीसरा भी है एक प्रकार। कभी कभी आपने किसी व्यक्ति के चश्मे देखे, वो चश्मे में बीच में से ऐसे एक लाइन होती है या गोल एक टपका होता है कांच जैसा, तो उसे कहते हैं दोनों वाले चश्मे। दोनों यानी इस भाई को दूर की नजर भी कमजोर है, नजदीक की कमजोर है। यानी उसमें क्या होता है, कांच के अंदर बीच में से एक लीटी होती, वो ऊपर से देखेगा ना थोड़ा तो उसको दूर से दिखेगा, और नीचे से देखेगा तो उसको नजदीक का दिखेगा, बराबर। उसे कहते हैं बेताला, 2 तार, मतलब दोनों प्रकार के चश्मे हैं। यानी 3 प्रकार से खामी हो सकती है। अकेली दूर की खामी, मेरे जो चश्मे है मेरे दूर की खामी का है, मतलब बहुत ज्यादा दूर का देखना है मेरे को, 15-20 फीट के बाद कोई अक्षर पढ़ने है, किताब पढ़ना है, तो मैं नहीं देख पाता हूँ, बराबर। ये दूर की खामी है, बराबर। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा नजदीक की खामी होती है, यानी नजदीक के अक्षर देखने में धुंधले दिखते हैं, नहीं दिखाई देते। और कभी कभी कोई लोगों को दोनों खामी होती है, दूर का देखने में भी प्रॉब्लम है, नजदीक का देखने में भी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हम आकृति और वगैरह सब, बराबर, सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं कि पिछले अध्याय में आपने लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारे किस प्रकार सहायता करेगा। इसके आगे वाला पार्ट हमने देखा प्रकाश का वक्रीभवन वगैरह सब, बराबर। लेंस का वक्रीभवन और दर्पण में वक्रीभवन, और कांच के स्लैब में भी वक्रीभवन देखा था। तो वही चीज हमें इस पाठ के अंदर मदद रूप होगी, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है ना कोई भी चीज, वो चीज क्यों दिखाई देती है, तो हमने उस अध्याय में भी पढ़ा था कि कोई भी प्रकाश का किरण पुंज होता है वो किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से टकरा के वो परावर्तित होकर हमारी आंख के अंदर प्रवेशित करता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। मानव नेत्र किस प्रकार से उपयोग करता है, हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हम समर्थ होते हैं। हम चारों तरफ की वस्तु देख सकते हैं। हम जो देख रहे हैं वो 3D देख रहे हैं, मतलब 180 कोण के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा देख सकते हैं, पीछे का नहीं देख सकते। पीछे का देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, बराबर। तो प्रस्तावना में थोड़ा आगे देखते हैं। इसकी संरचना के लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार है। चश्मे के प्रयोग किए जाए वाले लेंस दृष्टि दोष को किस प्रकार का संशोधित करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के विचार करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुण के बारे में अध्ययन किया था, और इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय घटना में अध्ययन करेंगे। हम इंद्रधनुष बनते और श्वेत प्रकाश के वर्णक का परिप्रेक्ष्य
यानी विभक्त होना, तथा आकाश में नीले रंग में, आकाश का नीला रंग है वो भी देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है मानव नेत्र यानी मानव आँख। तो मानव आँख के बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम किताब में पढ़ते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, यानी इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी चीज हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। समझो आप यहाँ पे खड़े हो, कोई एक आदमी सामने खड़ा है, वो इतनी बड़ी ईंट लेके आपके ऊपर फेंक रहा है, तो आप आंखों से देखोगे कि ये ईंट हमारे ऊपर ही गिरेगी, तो हम क्या उधर ही खड़े रहेंगे? नहीं, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि ये ईंट हमें लगेगी सर पर तो चोट लग जाएगी, खून निकलेगा, दवा खाने जाना पड़ेगा। तो वो ईंट हमारी तरफ आ रही है तो हम ऐसा खसक जाते हैं कि भाई चलो इधर गिरेगी। तो ये हमसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आंखों से हम लगभग 60% काम कर लेते हैं। सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक हमारे आंखों का काम चलता रहता है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बराबर। आप नई आंख भी डलवा सकते हैं बाजार में से, मेडिकल की सुविधा है, पर वो बहुत महंगी पड़ती है। तो भगवान ने जो मुफ्त में दिया है उसका थोड़ा सही इस्तेमाल करना चाहिए, बराबर। उसका पूरी केयर करनी चाहिए। आजकल बच्चे ऐसे मोबाइल में घुस घुस के गेम खेलते हैं, इससे आंखें ज़्यादा कमजोर हो जाएगी। हमें इस अद्भुत संसार और हमारे चारों ओर के रंगों को दृश्य देखने में योग्य बनाता है। आंखों को बंद करके रंगों की पहचान करना असंभव है। आंखें खुली तो हम बता सकते हैं ये पीला रंग है, काला रंग है, ये सफेद रंग है, ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, ये नीला रंग है, बराबर। तो ऐसे रंगों की पहचान आंखें बंद करके नहीं कर सकते, आंखें खोल के ही करना पड़ता है। समस्त ज्ञानेंद्रिय मानव के नेत्र, समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव का नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या है, अगले पाठ में हम पढ़े हैं थोड़ा बहुत। मुंह, सुनना, कान, आंख से देखना, त्वचा, ठंडी गर्मी जो होती है हम इससे हम चेक करते हैं भाई ये ठंडा है ये गर्म है, बराबर। त्वचा, मानव नेत्र एक कैमरे के भांति है। हमारी जो आंख है ना वो एक कैमरे की भांति है, बराबर। मैस, निकाय एक प्रकाश संवेदनाग्राही पर्दे है जिसे लेंस, रेटिना या दृश्य पटल कहते हैं। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेमी का होता। मानव की आकृति 2.3 सेमी की गोले जैसी होती है। आप कहेंगे सर हमारा तो आगे का भाग दिखता है, पूरा गोला पीछे की ओर है आंख का, बराबर। तो ये पूरा गोला है। तो आगे हम बढ़ते हैं जरा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरण अधिकांशतः परावर्तन कॉर्निया के बाहर की पृष्ठ पर होते हैं। क्रिस्टलीय लेंस केवल भिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को रेटिना के पर फोकसित करता है। इसके लिए आवश्यक फोकस दूरी सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका का गहराई पेशे के डायोफ्राम होता है जो पुतलियों को सहज को नियंत्रित करता है। पुतलियों के नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभिनेत्रित लेंस तो रेटिना पर किस प्रकार से वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब करता है। रेटिना का एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय होती है तथा विद्युत संलग्न सिग्नल उत्पन्न करती है और यह सिग्नल ध्रुव तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क इन सिग्नल को व्याख्यायित करता है तथा अतः इन सूचना से संबंधित करता है जिससे हमें किसी वस्तु जैसी है वैसी देखने को मिलती है। उसके बाद आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पहले किताब पर में से जो मैंने लिखे बोर्ड पर देख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस रेशेदार झिल्लीवत पदार्थ से बनता है। विक्रेता में कुछ सीमाएं तक परिप्रेक्ष पेशियां द्वारा रूपांतरणीय किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की विक्रेता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। यानी जो हमारा लेंस है आँख का वो दूरी के हिसाब से मोटा या पतला हो सकता है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और इस प्रकार इस फोकस दूरी बढ़ जाती है और इस स्थिति में हम दूर रखी गई वस्तु को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं।
लेंस पतला होता है तो दूर की वस्तु देख सकते हैं, मोटा हो तो नजदीक का देख सकते हैं, बराबर। तो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसमें। अभिनेत्र लेंस वह क्षमता जिनके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समंजन कहते हैं। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंखों के अत्यंत निकट रखने पर उसे पढ़ पाने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, इससे आपके नेत्र पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आरामदायक संतुष्टि से देखने के लिए आपको अपने नेत्र से कम 25 सेमी की दूरी पे रखना चाहिए। आपको याद है हमारी फुटपट्टी 15 सेमी की होती, 15, और बड़ी 25 सेमी की फुटपट्टी भी आती है। तो कोई भी चीज को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको कम से कम 25 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए। अगर किताब के लिखे हुए पृष्ठ को अक्षर को अच्छे से पढ़ना है तो, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा ऐसे करीब कर लोगे तो सभी अक्षर धुंधले हो जाएंगे। आप प्रयोग करके देख लो, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी भी। किताब पकड़ो और किताब को आंखों के एकदम पास लाके पढ़ने की कोशिश करो, सभी अक्षर बहुत धुंधले हो जाएंगे और इससे आंखों के ऊपर तनाव पड़ता है, दिमाग दर्द करने लगता है, बोलते हैं ना माथा दुखने लगा, तो ऐसा होता है। इसलिए किसी भी चीज वस्तु को पढ़ने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेमी होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं बच्चे मोबाइल इतने आंख के पास लाके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं मोबाइल, तो इससे आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बराबर। आंखों की तनाव क्षमता पे ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, इससे आंखें जल्दी खराब हो जाती है। ओके, ये हमने देख लिया मंजन क्षमता। उसके आगे हम देख रहे हैं दृष्टि दोष और उनके संशोधन। ये दृष्टि दोष क्या होता है? मैंने अभी बोला कि दूर का देखने का, नजदीक का देखने का, या किसी व्यक्ति को दोनों होते हैं, तो ये दोनों के लिए हम देखेंगे आगे। तो देखो, प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य रूप से अपवर्तन दोष देखने को मिलते हैं। एक निकट दृष्टि, दूसरा दीर्घ दृष्टि और तीसरा जरा दूर दृष्टि। जरा दूर दृष्टि, तो ये तीनों में से निकट दृष्टि कोष या दोष, तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के अंदर हम पहले देखेंगे। तो मैंने आकृति यहाँ पर लिख दिया है, बराबर। आकृति के बाद आपको समझने के लिए पहले दोष, यहाँ पर भी दोष, दोष यानी खामी, किसी चीज में खामी होना, बराबर। तो इसकी आकृति जो दी है, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते फिर आकृति पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन। कभी कभी पेज नंबर किताब में है 209। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समायोजन क्षमता को खो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को वस्तु को आराम से संतुष्ट सुस्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। नेत्र में अपवर्तन के दोष के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष एक निकट दूरी मायोपिया, दीर्घ दृष्टि हाइपर थायरोडम्पिया, बराबर, और जरा दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया। इन दोषों का उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधन किया जा सकता है। हम इन दोषों का, उनके संशोधन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष की 3 आकृतियां बताइए। ये 3 आकृति में देखो, सबसे पहली आकृति में ये बताया निकट दृष्टि दोष में नेत्र की दूरी, बराबर। तो सबसे पहले ये सही आकृति है, बराबर। दोष में क्या होता है कि यहाँ पीछे रेटिना होता है और उसके ऊपर ही बिंदु प्रतिवर्तित होना चाहिए, पर यहाँ पर आप देखो थोड़ा आगे, पीछे की जो सतह है उससे थोड़ा आगे के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो हम योग्य क्षमता का लेंस आगे, जिसे हम अंतर्गोण लेंस कहते हैं, अंतर्गोण लेंस रख के, मतलब अंतर्गोण चश्मा पहन के ये दूरी को सेट करके एकदम पीछे जोड़ सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये पीछे जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो पहली एकदम सही आकृति स्वच्छ आंख वाले की, जिसको कोई कमी नहीं है। दूसरी जिसको कमी है उसमें क्या हो रहा है, और तीसरी आकृति हमें बता रही है कि ये कमी को कैसे दूर किया जाए, तो अंतर्गोण लेंस से, बराबर। आगे हम पढ़ेंगे निकट दूरी दोष को निकटता दृष्टि भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कोई व्यक्ति के निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी हुई वस्तु को यह सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास हो जाता है। इस व्यक्ति को कुछ मीटर दूरी रखी हुई वस्तु
सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी भी दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब पटल यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण एक अभिनेत्रित लेंस को वक्रता अत्यधिक होना, दूसरा नेत्र गोलक का लंबा होना और इस दोष को किसी भी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का उपयोग करके संशोधित यानी हटाया जा सकता है। इस चित्र में दर्शाए अनुसार उपयुक्त क्षमता अवतल लेंस वस्तु प्रतिबिंब से वापस दृष्टि पटल रेटिना पर आता है और इस प्रकार से इस दोष का संशोधन यानी इस दोष की खामी को निवार सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं। दूसरे दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष में आप देखो तो पहली आकृति अच्छी आंख वाले व्यक्ति की है जिसकी आंख साफ है, बराबर। और दूसरी आकृति में आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि इस आकृति में यहाँ पर वृत्त है और पीछे की ओर बहुत दूर जाके केंद्र बिंदु बनता है। तो हमें क्या करेगा, उत्तल लेंस, योग्य केंद्र नंबर का उत्तल लेंस पहनने से ये आंख का एग्जैक्ट यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी चश्मे पहनकर ये हो सकता है। तो ये है खामी, दोष, ये दोष की आकृति है। यहाँ पर भी ये आकृति दोष की है, दोष। पहले साफ आंख फिर दोष फिर लेंस लगाया, यहाँ पर भी साफ आंख है फिर यहाँ पे दोष है और लेंस लगाया। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर की दृष्टता से भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख नहीं पाता है। इस दोष युक्त व्यक्ति को निकटतम बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी की दूर से हटाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री नेत्र से 25 सेमी से काफी अधिक दूर रखनी पड़ती, यानी ऐसी खामी वाले व्यक्ति को ऐसा मैं जितनी दूर रख रहा हूँ उतनी दूर नहीं, बहुत ज्यादा दूर रखनी पड़ती किताब, तब उसको अच्छे से दिखता है, बराबर। ऐसा इन कारण यह पास रखी वस्तु को प्रकाश किरण दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होता है, जैसे कि चित्र 11.3b में दर्शाया। इस दोष में उत्पन्न होने वाले कारण एक अभिनेत्री लेंस फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता से अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। और तीसरे आता है जरा दूरदृष्टि। इसकी हमें कोई आकृति नहीं दी है क्योंकि दोनों प्रकार के लेंस चाहिए, ऊपर उत्तल लेंस और नीचे की ओर से अवतल लेंस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर अपवर्तन पृष्ठ के लिए जैसे कि कांच स्लैब होता है, किसी पारदर्शी प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश किसी पर प्रकाश अपवर्तित होगा। इससे दो पार्श्व फलक के बीच के कोण प्रिज्म कोण कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर आयु में वृद्धि होने के कारण साथ साथ नेत्र में भी समंजन दृष्टता घटती है। व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है चश्मे के बिना, बराबर। उसके पास की वस्तु आराम से सुस्पष्टता से देखने में कठिनाई होती है, यानी दोनों प्रकार की खामी। सी, इस दोष को जरा दृष्टि कहते हैं। बराबर, इस दोष को जरा दृष्टि कहते हैं। यह पश्मा भी पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी इस व्यक्ति को नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, दृष्टि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष, दोनों प्रकार की खामियां हो सकती है, बराबर। यहाँ पर ऐसी व्यक्ति को वस्तु सुस्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोक्सीय लेंस, द्विफोक्सीय मैंने बोला ना, ऊपर से और नीचे से, ऊपर से उत्तल लेंस नीचे से अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार से द्विफोक्सीय लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपर का भाग अवतल लेंस होता है, वह दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए सहायता करता है, और निचला भाग अवतल लेंस होता है जो पास की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता होता है। आजकल संस्पर्श लेंस अथवा तो शाल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि के दोष का संशोधन संभव, शाल्य यानी ऑपरेशन करके या लेजर से आप चश्मे के नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समांतर अपवर्तक पुस्तकों के लिए जैसे कि कांच
स्लैब होता है, किसी भी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तन होता है? इसके दो पार्श्व फलकों के बीच को कोण प्रिज्म कोण बनता है। बराबर, तो आगे देखते हैं हम। आइए अब एक क्रियाकलाप द्वारा अध्ययन करें कि कांच के द्वारा त्रिभुज के प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। वो क्रियाकलाप हमें नहीं देखना है, पेज नंबर 213 के ऊपर आ जाइए, जहाँ पी आपतित कोण है। एक आकृति दी है, आप देख सकते हो पेज नंबर 213 के ऊपर। एक प्रिज्म है कांच का त्रिभुज, उसमें से एक और लेफ्ट साइड से प्रकाश को आपत किया जाता है और सामने राइट साइड प्रकाश का किरण निकलता है तो उसका ज्यादा अपवर्जन होता है, बहुत अधिक अपवर्तन होता है। बराबर, तो एफ निर्गमित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ ए बी पर प्रकाश का किरण वायु से कांच में प्रवेशित करता है। अपवर्तन पश्चात प्रकाश का किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। दूसरी पृष्ठ एसी पर प्रकाश की किरण कांच की वायु से प्रवेश करती है, अतः यह अभिलंब से दूरी मुड़ती है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तन पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए। क्या यह कांच के स्लैब में हुआ झुकाव समान है? प्रिज्म में विशिष्ट आकृति है, कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इस स्थिति में डी विचलन कोण बनता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विचलन कोण को चिन्हित कीजिए और मापिए। बराबर, तो यहाँ पर हमारा एक वीडियो खत्म हो रहा है, हम दूसरा वीडियो अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर हमारा आधा पार्ट खत्म होता है, आधा पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अस्तु।